हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया एम द्रव्यमान की एक वस्तु ए बी चाल से चलती हुई 2m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु बी से जा टकराती है। टक्कर के पहले बी की स्थिति स्थिर थी तथा टक्कर के बाद ए स्थिर हो जाती है। इन दोनों वस्तुओं के बीच प्रत्यानयन गुणांक निकाले। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, जब किसी निकाय में बाह्य बल अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में बाह्य बल अनुपस्थित रहता है। बाह्य बल मतलब शून्य है। तो इस निकाय में बच्चों संवेग संरक्षित किया जा सकता है। जो प्रारंभिक संवेग है वो किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के। और संवेग होता है बच्चों उस पिंड का द्रव्यमान गुणा वेग। अब बच्चों इस स्थिति को समझते हैं। जैसे कि दो कण है, ये दो कण चल रहे हैं बच्चों u1 वेग से और u2 वेग से। इनका द्रव्यमान बच्चों m1 और m2 है। u1 ज़्यादा है u2 से, तो बच्चों कुछ समय पश्चात ये टकराएंगे। टकराने के बाद जो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो देखिए इनकी जो चालें हैं वो चाल बदल जाएगी बच्चों दोनों की। संवेग एक सदिश राशि होने के कारण यहाँ पर जो संवेग लिखा जाएगा बच्चों वो दिशा के साथ लिखा जाएगा। अगर एक दिशा को धनात्मक लेते हैं तो बच्चों दूसरी दिशा को क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। इस तरीके से जब यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों प्रारंभिक संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद प्रारंभिक संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा। वो इसलिए संरक्षित होगा बच्चों क्योंकि इस निकाय में कोई बाह्य बल अनुपस्थित नहीं है। तो बाह्य बल की वजह से यहाँ पर कोई टक्कर नहीं हो रही है, तो संवेग संरक्षित कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों प्रत्यानयन गुणांक ई बोला जाए तो ये होता है बच्चों दूर जाने का वेग, दूर जाने का सापेक्षित वेग बटा पास आने का सापेक्षित वेग। तो ये होता है बच्चों प्रत्यानयन गुणांक। बच्चों टक्कर के बारे में बताता है, टक्कर कौन सी है। अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ई का मान होता है बच्चों 1। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पिंड है ए और ये पिंड है बच्चों बी। प्रारंभ में बच्चों इसका द्रव्यमान है m और ये v चाल से चल रहा है बच्चों। इसका जो u बोल देते हैं बच्चों, प्रारंभिक u चाल इसकी v बताई गई है तो v ले लेते हैं बच्चों, u बराबर v। इसका शून्य है बच्चों प्रारंभिक। इसका द्रव्यमान 2m है बच्चों। तो बच्चों बोला गया है दूसरी बी से टकराए। टक्कर से पहले बी स्थिर थी तो इसका भी एक शून्य ले लिया है। तथा टक्कर के बाद ए स्थिर हो जाती है तो इसका जो वेग होगा ये शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका वेग अपन को निकालना पड़ेगा तो इसको बोल देते हैं v2 बराबर ये v1 u1 u2 और ये v डैश। तो बच्चों इस निकाय का सम्यक संरक्षित रहेगा तो लिखाते हैं सम्यक संरक्षण से m गुणा v धन 0 प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग लिखना पड़ेगा टक्कर के बाद। तो ये शून्य होगा क्योंकि इसका वेग शून्य हो गया बच्चों पहले पिंड का। दूसरे का द्रव्यमान 2m गुणा v डैश है। तो देखिए बच्चों v डैश का मान निकालते हैं तो v डैश आता है v बटा 2। तो दूसरा पिंड पहले पिंड के आधे वेग से चलेगा। अब जैसा प्रत्यानयन गुणांक देखा बच्चों अपन ने, ये होता है दूर जाने का सापेक्षित वेग बटा पास आने का सापेक्षित वेग। तो बच्चों मान रखते हैं तो ये होगा v बटा 2 v2 ऋण v1। तो देखिए v2 का मान कितना है बच्चों? v डैश का मान निकाला बच्चों अपन ने v बटा 2। v1 का मान शून्य है। इसी तरीके से u2 का मान शून्य और u1 का मान v है तो ये हो जाएगा v। तो बच्चों यहाँ से निकला 1/2। तो यही पूछा था बच्चों, ये अपने प्रश्न का उत्तर है। प्रत्यानयन गुणांक का मान होगा 1/2। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।